हेलो बच्चों, आई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीओसी का टॉपिक नंबर 2, जिसमें आज हम बंध के टूटने के बारे में पढ़ेंगे, यानी बंध का विखंडन कैसे होता है। प्यारे बच्चों, जब भी कोई इक्वेशन होती है तो वहां पर कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। उसी बंध के टूटने को हम बोलते हैं बंध का विखंडन, या हम कह सकते हैं बंध का विदलन। आइए हम सीखते हैं इसे। देखिए, टॉपिक का नाम है आज हमारा बंध का विखंडन। मैं क्लास डाल देता हूँ। बच्चों, ये कक्षा 11 के लिए है, ठीक है। 11th क्लास में हम पढ़ते हैं और सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक। तो बंध का विखंडन, बंध का टूटना ही क्या कहलाता है बच्चों? बंध का विखंडन कहलाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बंध का टूटना ही बंध का विखंडन कहलाता है। बंध का टूटना ही बंध का विखंडन कहलाता है। बच्चों, कोई भी बंध दो तरीके से टूटता है, या तो होमोलिटिक विखंडन के थ्रू या हेट्रोलिटिक विखंडन के थ्रू। अब होमोलिटिक विखंडन क्या है और हेट्रोलिटिक विखंडन क्या है, एक एक करके आज हम इसे समझते हैं। पहले मैं हेडिंग लगा देता हूं, होमोलिटिक विखंडन। ये दो प्रकार का होता है, ठीक। पहला हो जाएगा हमारा होमोलिटिक विखंडन, होमोलिटिक विखंडन। प्यारे बच्चों, होमोलिटिक विखंडन दरअसल उस विखंडन को कहते हैं या उस बंध के टूटने को कहते हैं जिसमें जब कोई बंध टूटता है तो बंध के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, एक एक एटम का और दूसरा दूसरे एटम का। जब बंध टूटे और इस तरीके से टूटे कि एक एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम पर वापस चला जाए, तब हम उस तरह के बंध के टूटने को कहते हैं होमोलिटिक विखंडन। यानी दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अपने एटम पर चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने एटम पर चला गया, तो उसे हम कहेंगे होमोलिटिक विखंडन। मैं इसे लिख देता हूं। देखो बच्चों, इस प्रक्रम में ऐसे लिखेंगे, इस प्रक्रम में पृथक होने वाला प्रत्येक परमाणु इस प्रक्रम में पृथक होने वाला प्रत्येक परमाणु सहसंयोजक बंध के इस प्रक्रम में होने वाला प्रत्येक परमाणु सहसंयोजक बंध के सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक होता है। तो वही बात है बच्चों, जो दो एटम है उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है या सहसंयोजक बंध बना हुआ है। अब उस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है और वो दो इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के हैं, यानी उन दोनों इलेक्ट्रॉन पर दोनों का ही हक है, एक तरीके से कह लीजिए। तो जब वो बॉन्ड टूटेगा तो हर एक एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। इस तरह से अगर बॉन्ड टूटता है तो उसे हम कहते हैं होमोलिटिक विखंडन या होमोलिटिक विदलन। आइए समझ लेते हैं। जैसे ए और बी के बीच में बच्चों ये एक बॉन्ड बना हुआ है, सहसंयोजक बंध है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ए का है और एक बी का है। अगर यहाँ पर, या मैं ऐसे कह दूं, या इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा, अगर बॉन्ड इस तरीके से टूटे कि ए अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए और बी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए, तब हम कहेंगे यहाँ पर होमोलिटिक विखंडन हुआ है। और ये जो स्पीशीज बनती है इन्हें बोलते हैं मुक्त मूलक, और ये भी मुक्त मूलक बना, मुक्त मूलक। क्लियर इतनी बात? तो ये तो था बच्चों होमोलिटिक विखंडन। अब बात तो यहाँ आ जाती है कि बच्चों हमें कैसे पता चले कि यहाँ होमोलिटिक विखंडन होगा या हेट्रोलिटिक विखंडन होगा। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं, होमोलिटिक विखंडन के लिए शर्तें, आप इसे नोट करते रहना। होमोलिटिक विखंडन के लिए शर्तें, ठीक।
कौन कौन सी शर्तें हैं वो देख लेते हैं एक एक करके सबको। पहला पॉइंट जो हमारा होगा बच्चों वो होगा अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में। अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में, अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति, अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में। ठीक, यानी अगर हम कोई बॉन्ड का विखंडन इस तरीके से कराते हैं कि वहां पर अध्रुवीय विलायकों की प्रेजेंस हम रखें तो वहां जो बॉन्ड टूटेगा वो होमोलिटिक विखंडन के थ्रू टूटता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में कोई बॉन्ड ब्रेक कराएं तो भी वहां भी होमोलिटिक विखंडन ही होगा। क्लियर है इतनी बात? आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट हो जाएगा बच्चों उच्च ताप पर। उच्च ताप पर, यानी अगर हम टेम्परेचर रिएक्शन में बहुत हाई रखते हैं तब भी वहां बॉन्ड किसके थ्रू टूटेगा? होमोलिटिक विखंडन के थ्रू टूटेगा। चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा बच्चों परोक्साइड की उपस्थिति। परोक्साइड की उपस्थिति में, यानी परोक्साइड की उपस्थिति में भी प्यारे बच्चों होमोलिटिक विखंडन होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा गैसीय प्रावस्था में। गैसीय प्रावस्था में, और लास्ट पॉइंट जिसमें हमारा होमोलिटिक विखंडन होगा वो होगा जब आक्रमणकारी अभिकर्मक मुक्त मूलक हो। अभिकर्मक कैसा हो? मुक्त मूलक हो। मुक्त मूलक हो, यानी इन 6 कंडीशन में हम अगर कोई बंध टूटता है तो वो किसके थ्रू टूटेगा? होमोलिटिक विखंडन के थ्रू टूटेगा। क्लियर बच्चों? यहाँ आक्रमणकारी। ठीक, तो ये हमने होमोलिटिक विखंडन के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े। कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देता हूँ। उदाहरण की बात अगर हम करें, उदाहरण बच्चों जैसे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर अगर मैं सनलाइट ले लूं, सूर्य का प्रकाश, तो ये जो बॉन्ड टूटेगा वो इस तरीके, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो यहाँ क्लोरीन फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक बनेगा और यहाँ पर भी क्लोरीन मुक्त मूलक बनेगा। ये किसके थ्रू हुआ है? होमोलिटिक विखंडन के थ्रू हुआ है। यह था हमारा होमोलिटिक विखंडन। बस कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। अगर कोई बॉन्ड इस तरीके से टूटे कि अलग होने वाले एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएं, तब हम उस कंडीशन में कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है? होमोलिटिक विखंडन हुआ है। बच्चों बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि किन किन कंडीशंस के बीच में होमोलिटिक विखंडन हो सकता है, वरना कहीं पर हो रहा होगा होमोलिटिक विखंडन और आपने कर दिया हेटेरोलिटिक विखंडन, नई स्पीशीज बनेगी और हमारी रिएक्शन गलत हो जाएगी। किसी रिएक्शन को समझने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग का समझना बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं हेटेरोलिटिक विखंडन। आप इसे वीडियो को पॉज कर नोट कर लीजिएगा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा हेटेरोलिटिक विखंडन। हेटेरोलिटिक विखंडन। अब बच्चों हेटेरोलिटिक विखंडन में क्या होगा? हेटेरोलिटिक विखंडन में बच्चों बंध इस तरीके से टूटेगा कि बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वे दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम लेकर चला जाएगा और दूसरा एटम वंचित रह जाएगा। इस तरह से अगर कोई बॉन्ड टूटता है तब हम वहां कहते हैं कि यहाँ पर हेटेरोलिटिक विखंडन हुआ है। क्लियर है सभी बच्चों को? आइए देखते हैं कैसे करेंगे। हेटेरोलिटिक मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। हेटेरोलिटिक विखंडन में पृथक होने वाले
परमाणुओं में से कोई एक परमाणु सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक हो जाता है और दूसरा परमाणु वंचित रह जाता है। ठीक, तो बड़ा आसान है। यानी अगर बॉन्ड इस तरीके से टूटे बच्चों कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम ले जाए और दूसरा एटम वंचित रह जाए, तब हम वहां कहेंगे कि यहाँ हेट्रोलिटिक विखंडन हुआ है, या ऐसे कहते हैं हेट्रोलिटिक विदलन हुआ है, एक ही बात है। ठीक है, आइए इसे एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। मान लो जैसे ए और बी के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है या सहसंयोजक बंध है। अब यहाँ हुआ क्या, यहाँ पर हमने उच्च ताप ले लिया, या हाँ चलो उच्च ताप के ऊपर प्रेजेंस में कर दो। ठीक है, उच्च ताप नहीं, निम्न ताप। ठीक है, यहाँ निम्न ताप। ठीक, अब होगा क्या, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास चले जाएं, सपोज करो बी ले जाए, तो बी के ऊपर देखो माइनस चार्ज आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया। अब ए का इलेक्ट्रॉन छीन गया, तो इसके ऊपर एक, इसलिए ए के ऊपर कैसा निशान आया, पॉजिटिव चार्ज। और बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया, या हम ऐसे दिखा सकते हैं, ए और बी के बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बी की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर बच्चों बनते हैं आयंस। क्या बनते हैं, आयन, धनायन और ऋणायन। अब देखो ये तो बच्चों हमें पता चल गया कि हेट्रोलिटिक विखंडन क्या है। हमने समझ लिया कि अगर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पर चले जाएं तो हम कहेंगे कि वहां पर हेट्रोलिटिक विखंडन हो रहा है। लेकिन किन किन कंडीशंस में हेट्रोलिटिक विखंडन होगा ये समझना बहुत जरूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हेट्रोलिटिक विखंडन होगा या होमोलिटिक विखंडन होगा। आइए समझते हैं। मैं यहाँ हेडिंग लगा देता हूं, हेट्रोलिटिक विखंडन के लिए शर्तें। ठीक, हेट्रोलिटिक विखंडन के लिए शर्तें। अब देखो पहली जो शर्त होगी बच्चों, पहली शर्त होगी हमारी ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में। ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में। ठीक, यानी अगर हम ध्रुवीय विलायक लें, जैसे मैं कह दूं बच्चों H2O या मैं कह दूं ROH आदि, इस तरह के विलायक अगर हम लें तो वहां पर हेट्रोलिटिक विखंडन होगा। दूसरा हो जाएगा हमारा निम्न ताप की उपस्थिति में। तो ये भी हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। यानी अगर निम्न ताप की उपस्थिति में हम कोई बॉन्ड ब्रेकिंग कराएं या कोई बंध तोड़े तो भी वहां भी हेट्रोलिटिक विखंडन होगा। ठीक, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा जब आक्रमणकारी अभिकर्मक आयन हो। जब आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या हो, आयन हो, तब भी वहां बच्चों क्या होगा, हेट्रोलिटिक विखंडन होगा। उदाहरण के थ्रू हम समझ लेते हैं। उदाहरण जैसे बच्चों एक एल्काइल हैलाइड है RCl है, और यहाँ पर हमने ध्रुवीय विलायक की प्रेजेंस में करा रहे हैं कोई रिएक्शन, ध्रुवीय विलायक, और निम्न ताप ले ले, तो ये इस तरीके से टूटेगा कि R का इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन के पास चला जाएगा, तो Cl के ऊपर माइनस और R के ऊपर प्लस। ठीक है, ये या ऐसा भी हो जाए, कहीं पर ऐसा हो जाता है कि एक, जैसे यहाँ भी बताया कि A के पास से इलेक्ट्रॉन चला गया, A अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो A के ऊपर माइनस चार्ज और B के ऊपर प्लस चार्ज। तो ये था बच्चों हेट्रोलिटिक विखंडन। आज हमने ये दो चीजें पढ़ी, होमोलिटिक विखंडन और हेट्रोलिटिक विखंडन। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये आपको समझ आया है तो प्यारे बच्चों आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए।
नेक्स्ट वीडियो में हम एक बेहतरीन नेक्स्ट टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए आई क्लासेज। आपका धन्यवाद।